नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं अबाउट नक्सलिज्म, माओइस्ट्स। एक बंदा, एक आदमी, हिदमा, इसको जब मारा गया, ठीक है, हिदमा इसका नाम है। इसको जब मारा गया, प्रीटी मच द एंटायर नक्सल कॉरिडोर इज ब्रोकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदा था। इसके बारे में मैं आपको चीजें और बताऊंगा। और सीआरपीएफ के ऑपरेशंस में आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ऑपरेशन जिस तरह से इसको निकाला गया है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि साहब विक्टिम कार्ड आने शुरू हो चुके हैं पूरी तरह से। आप देखेंगे कि साहब बड़े-बड़े लोग बड़ी-बड़ी बातें करने शुरू हो चुके हैं। बड़े-बड़े लोग माओइस्ट के साथ माओइस्ट का स्टेटमेंट ले रहे हैं। पहले देखते हैं कि भैया ये एनकाउंटर है क्या? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस गाय? ये बंदा कौन है? इसको थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव में डालते हैं एंड उसके बाद पता करने की कोशिश करते हैं कि यार एक्चुअल में गेम क्या है? मेरी तरफ से ये कहना है कि रेड कॉरिडोर इज़ प्रीटी मच ब्रोकन। और बाय द वे बिफोर वी गो इन, मैं आपको और भी एक वीडियो दिखाऊँगा जिसमें माओइस्ट इफेक्टिव लोगों से मैं मिला था दिल्ली में। एंड उनसे मैंने थोड़े वीडियोज़, थोड़े से कमेंट्स लिए थे। तो एक चीज़ मैं आपको बड़ा क्लियरली दिखाना चाहूँगा कि द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ दिस। एंड ये लाइव वीडियोज़ हैं, मैंने अपने आप खींचे थे, व्हिच इज़ समथिंग व्हिच विल शो यू कि भई इन लोगों का क्या-क्या इन लोगों के साथ होता था, कैसे-कैसे रहते थे और किस तरह इन लोगों को माओइस्ट ने कितना तंग करा था, क्या-क्या इनके पर्सनल इंसिडेंट्स थे। 4-5 लोगों के वीडियोज़ हैं, आई विल शो यू दोज़। बट बिफोर दैट मैं आपको जानना चाहता हूँ हिदमा है कौन? एक ये टॉप कमांडर नहीं था, ही वाज़ वन ऑफ द लास्ट फंक्शनिंग ब्रिजेस बिटवीन द पुराने माओइस्ट एंड द नए जो छोटे-छोटे सेल्स हैं माओइस्ट के छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इस रीजन के अंदर। ही वाज़ वन ऑफ द मेन C2 नोड्स, कमांड एंड कंट्रोल नोड्स। इसके पास ऑब्वियसली इसके हैंडलर्स की तरफ से जो अभी भी मेनस्ट्रीम में कहीं न कहीं घूमते रहते हैं, उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन जो आती थी, उनको यूज़ करते थे। दे यूज्ड टू बेसिकली प्ले देयर विक्टिम कार्ड। जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी विक्टिम कार्ड दिखना शुरू हो चुका है। हितमा की किलिंग जो है ये देखिए माओइस्ट बेसिकली यू नो जो उसका डिक्लाइन है अभी तक जो गवर्नमेंट बोल रही है भैया हम तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इसको अभी पूरी तरह से विजिबिलिटी मिलती है। जो पहले खैर आप बोल सकते थे हाँ जी, तोड़ रहे हैं बट अब जाके आपको दिखता है कि यार इतना बड़ा कमांडर गया और यहाँ तक कि बोला जा रहा है इवन फ्रॉम द लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर्स कि साहब ये मरने के बाद तो माओइस्ट की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ये तो लेफ्टिस्ट बोल रहे हैं। कई लेफ्टिस्ट ये बोलते हैं नहीं, नहीं, नहीं वो इतना बड़ा नहीं था, वो ऐसे ही था, छोटा-मोटा था। आई मीन लेट्स बी क्लियर दिस गाय वाज़ नोन फॉर मोर देन 26 टू 28 अटैक्स। 26 से 28 अटैक्स ऑन आवर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड मल्टीपल अदर अटैक्स लोकल जो ये लोग चोरी-चपाटी और पता नहीं क्या-क्या वहाँ पर करते हैं। ठीक है? इनके जो अर्बन नेटवर्क्स हैं, अर्बन नक्सल जिनको बोलते हैं, ये पूरी तरह से मतलब एक्टिवेट हो रखे हैं और कल परसों शाम से पूरा मेल्टडाउन चल रहा है इनका। ही वाज़ वन ऑफ द फाइनल रेमिनेंट ऑफ द माओइस्ट C2। माउस ज़्यादा बड़े नहीं है, नंबर्स-शंबर्स में बड़े छोटे होते हैं। तो ये देखिए बड़े छोटे-छोटे सेल्स में काम करते हैं। तो जब काम करते हैं ऐसे छोटे-छोटे सेल्स में इनको डिवाइड किया जाता है, बोलता है भैया आप इधर जाओ, यहाँ पर तंग करो, आप उधर जाओ, उधर पे यू डोंट नीड मेनी पीपल टू क्रिएट chaos, you just need a few with an AK-47। ये लोग डिसाइड करते थे मूवमेंट रूट्स। अब ये मूवमेंट रूट्स इनके पास कहाँ से पता चलते थे? देयर आर नेटवर्क्स दैट वुड टेल यू, अर्बन नक्सल इंक्लूडेड, रूरल नक्सल्स इंक्लूडेड, गाँव वालों को मोड़-मार के और काफ़ी सारे नेटवर्क से ये लोग पता करते थे। ही वाज़ द हैंडलर ऑफ कोरियर्स। He was one of the last capable commanders, ठीक है? And let me tell you, by removing him, the entire grid has gone blind। इस टाइम पे इनको ये नहीं पता, इनके जो बंदे हैं चारों तरफ वो क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? Because he was the main commander controlling all these people। So जो बड़े-बड़े यू नो मल्टी स्टेट ये लोग ऑपरेशंस करते थे, वो सब करने की कैपेबिलिटी आज के बाद इनके पास। अब वो एक आधा अटैक इधर-उधर करने की कोशिश करेंगे, बट इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल। एंड लेट मी जस्ट से दिस इज ऑन द बैक्स ऑफ कोर्स वहाँ के जो लोग हैं, उससे उनको तो कभी भूल नहीं सकते। बट सीआरपीएफ, द सिक्योरिटी फोर्सेस, द इंटेलिजेंस फोर्सेस, एयर फोर्स जो वहाँ पर इनको इन्फिल्ट्रेट करती है, सीआरपीएफ को एक्सफिल्ट्रेट करती है। वहाँ पर जो ऑपरेशंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ कभी कोई इंजर हो जाता है, उसको निकालना है इन द मिडल ऑफ अ फायर फाइट। दिस इज द स्टफ दैट हैपेंस। हम लोग जो आज एक एक पीसफुली सेंट्रल इंडिया से निकल जाते हैं, एक टाइम था पशुपति टू तिरुपति आप कहीं पे जा नहीं सकते थे। दे हैड सच अ बैड कंट्रोल ओवर दैट एरिया।
एंड ये रेड नक्सलिज्म के ऊपर मैं पुराने हिस्ट्री में इतना जानने नहीं वाला। आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाट दिस इवेंट सिग्निफाइज एंड इसके आगे क्या होगा। बट इस वीडियो की फेलियर होगी अगर मैंने ये मेंशन नहीं करा कि पशुपति टू तिरुपति, आप जरा देखिए, पशुपति नेपाल में है, राइट डाउन टिल तमिलनाडु तिरुपति। साउथ इंडिया में अभी भी कई जगह हैं जहां पर अभी भी थोड़ा सा प्रकोप है इनका, बट द टोटल प्रकोप अभी हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम सम 200 डिस्ट्रिक्ट्स राइट डाउन टू सम 10 12 15। एंड उसमें से भी सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके अंदर मतलब हेवी प्रेजेंस है इनकी। अदरवाइज छोटे-छोटे सेल्स हैं व्हिच कैन इजीली बी टेकन आउट। और जब ये शिफ्ट होता है ना, आपका एक बंदा मेन उड़ा, आपके सेल्स टूट गए, उसके बाद इंसर्जेंसी और ये माओइज्म को निकल के आना वापस बड़ा डिफिकल्ट है। आप देखिए इसकी इसकी आप खूबी देखिए, नाम किस पे रखा हुआ है? माओइज्म पे, माओ पे। चाइनीज माओ पे नाम रखा हुआ है आपने, माओइज्म, माओइस्ट। वो पूरी चीज यहां पर चलती है भारत के अंदर एंड आप देखिए उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है यहां पर। लाल झंडे लेके इधर-उधर, मॉन्यूमेंट्स बना रखे हैं इन लोगों ने जंगलों के अंदर। एंड जंगलों के अंदर इनका कंट्रोल ऐसा था कि दे दे बेसिकली यूज्ड टू डू एम्बुशेस, रोड ओपनिंग पार्टीज के ऊपर, इनके ऊपर, उनके ऊपर। पुराने ज़माने में एक टाइम था जब आप इनके ऊपर अटैक्स करते थे, इनके ऊपर आप ऑपरेशंस करते थे, ये लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में को केस करते थे, हाई कोर्ट में केस करते थे कि भई हमारे एक बंदे को इल्लीगली मारा गया है। कुछ समय से जब इनके पूरे नेटवर्क को तोड़ा गया, उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा आपको, उसके बाद से इनके दम नहीं है कि जाके कहीं पे केस कर दें। रोते बहुत हैं, वो अलग चीज़ है। बट वहाँ पर जाने से पहले अभी देखते हैं कि भई अभी बचा क्या है? फ्रैगमेंटेड लोकल यूनिट्स हैं अभी। कोई मेन कैरिस्मेटिक लीडर है नहीं, कोई अगर अब इमर्ज होता है तो आगे जाके देखेंगे। सेफ हेवन्स खत्म हो जाते हैं, आइडियोलॉजिकल सप्लाई खत्म हो जाती है, फाइनेंशियल रूट्स पे काफ़ी डैमेज पड़ता है। पॉलिटिकल कवर एक्टिविस्ट और एनजीओज़ की मैं आपको दिखाऊँगा आज। आई विल शो यू हाउ दे एक्चुअली डू इट। दिस इज़ नॉट अ ब्लो, दिस इज़ नॉट अ थप्पड़, दिस इज़ अ कंप्लीट कोलैप्स। ठीक है? कंप्लीट कोलैप्स एंड इंडिया कैसे कर रहा है ये? देखिए सीआरपीएफ के ऊपर जितना काम मोदी सरकार ने 2014 से काम शुरू करा है, इट टुक देम ऑलमोस्ट 5-6 इयर्स टू गेट देम रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस। पहले भी कर रहे थे, बट द काइंड ऑफ टीम्स, द कोबरा कमांडोज एंड मल्टीपल प्रिसिजन हिट टीम्स जो बनाई गई हैं, उनके ऊपर जो वेपन्स दिए हैं, उनको जो इक्विपमेंट दिया गया है, उनको जो सपोर्ट दिया गया है, व्हिच वाज नॉट देयर। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स अभी भी सीआरपीएफ का जो एक रोना है, एंड आई सपोर्ट दैट रोना, इज द फैक्ट कि भाई सीआरपीएफ के जो सीनियर कमांडर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स, दे नीड टू बी एन इंडिपेंडेंट फोर्स जहां पर सीआरपीएफ के बंदे जाके एंड ऑफ इट कमांड करेंगे वहां पर। एंड लेट मी टेल यू, द आपकी रिक्रूटमेंट बढ़ेगी, आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी वहां पर। दीज कमांडर्स दैट आर देयर, इन लोगों ने जमीनी लेवल पे काम करा है, असिस्टेंट कमांडेंट्स, कमांडेंट्स, दे हैव वर्कड ऑन द ग्राउंड, इन लोगों ने काम करा है वहां पर। अभी भी सीआरपीएफ की टीम, मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि वो अभी वापस आए हैं बिहार से और वो बोल रहे हैं कि यार थोड़ा टाइम का ब्रेक है, उसके बाद हमको वापस जाना है। अभी कहाँ पर जाना है? बंगाल में जाना है। और कह रहे थे कि बंगाल में यार बड़ी हमारा जबरदस्त होगा, तो हम पूरा एकदम रेस्ट रिकुपरेशन पूरे जबरदस्त कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है बंगाल में हमको काफ़ी टाइम रहना पड़ेगा। दे नो द ग्राउंड रियलिटी। सो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मेरी एक एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट को, दैट प्लीज चेंज दिस रूल। प्रिसिजन हिट टीम्स बनाई गई, इलेक्ट्रॉनिक पैटर्निंग करी गई ऑफ द फॉरेस्ट, ड्रोन्स एंड मल्टीपल अदर सिस्टम्स के साथ डीप एसेट प्लेसमेंट करेगा करा गया। वो क्या होता है? स्पाइस क्रिएटेड योर इंटेलिजेंस नेटवर्क्स। आपके पास पहले इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं थे, यू डिडंट इवन नो व्हाट वाज द ब्लडी गेम, लीव अलोन एनीथिंग एल्स। टेरेन सेंसर्ड एम्बुश टैक्टिक्स। एंड देखिए उसके बाद आपने इनसे सीखा, ठीक है, किस तरह जंगल में ऑपरेट करना करना चाहिए। यू लर्नड इट फ्रॉम द माओइस्ट इटसेल्फ। काफ़ी लोग सरेंडर करे, उनको आपने रिक्रूट करा और आपने देखा कि कैसे टैक्टिक्स होती हैं। सीखो इनसे, जो पहले नहीं हो रहा था। सो दैट सेल्फ लर्निंग मॉडल दैट वाज़ अडॉप्टेड इज़ समथिंग व्हिच इज़ द बेसलाइन ऑफ द विक्ट्री टुडे। आज जो दिख रहा है हमको, जो आपको आज विक्ट्री दिखती है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ दैट। दूसरा चीज़ है कि माओइस्ट क्या करते थे? एम्बुश, हिट एंड रन। दे डोंट वांट टू स्टैंड देयर एंड फाइट विद यू, बिकॉज़ ऑब्वियसली उनको पता है उनके नंबर्स कम है, उनके पास एम्युनिशन कम है। लेकिन ये करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप हिट करते हो,
जब पूरा जंगल मैप्ड है, ऊपर ड्रोन्स घूम रहे हैं, सैटेलाइट्स घूम रही हैं, डैम डिफिकल्ट। एंड मेजर समरतूर ने हमको बताया था किस तरह की इक्विपमेंट अभी आ चुकी है गेम के अंदर, वेर यू नो क्वाइट अ बिट मोर देन व्हाट यू वुड रियलाइज व्हाट यू हैड बिफोर। तो देखिए, इंडिया का जो एक कंबाइंड ग्रिड बनाया गया है, द कंबाइंड सिक्योरिटी ग्रिड बनाया गया है, यूजिंग द टेक्नोलॉजी, यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज दैट यू हैड, इससे आपको सक्सेसेस मिली हैं। एंड दिस सक्सेस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज नॉट लाइक कि भैया बहुत टाइम से हो रहा है, नहीं नहीं नहीं। दिस सक्सेस इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। 22-23 के बाद आपका गेम शुरू हुआ, 16-17 तक तो आप फोर्सेस ट्रेन कर रहे थे, 3-4 साल आपने ऑपरेशंस करे हैं, इनके नेटवर्क्स तोड़े, यू फाउंड आउट वेयर द मनी वाज कमिंग, वेयर द आइडियोलॉजिकल सपोर्ट वाज कमिंग, हु वाज डूइंग व्हाट, किस तरह से। ना आपको पता है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की क्या हालत हो रखी थी बिफोर बिफोर ऑल दीस गाइस केम इन। यू डिड नॉट नो एनीथिंग। 70-70 लोग मार के निकल जाते थे ये लोग, एंड दे यूज्ड टू ब्लडी एंजॉय आफ्टर दैट। एंड देयर वाज नथिंग डन टू दीस पीपल, क्योंकि इनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिलता था। इनको बोला जाता था दे आर गांधीयंस विद गन्स। सो आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन कैसे तोड़ी, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। कि भाई अरेस्ट, लीगल केसेस और ये सब तो चीजें करी करी, जो इनके आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा नेटवर्क थे उसके अंदर आपने इन्फिल्ट्रेशन करी, इनको तोड़ा। इनकी रिक्रूटमेंट नेटवर्क्स को तोड़ा, इनके जो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको आपने डिस्क्रेडिट करा। पूरा अवार्ड वापसी गैंग से लेकर आज कोई इनकी बात नहीं सुनता है। 2020-21 तक इनकी इतनी पावर थी कि ये लोग उल्टे काम कर सकते थे इस देश के अंदर। आज वो टाइम नहीं है। इनके पास इतना फोर्स नहीं है। हम लोग इनके रोने पे रोते हैं। हम लोग बोलते हैं कि इनको बोलने क्यों दिया जाता है, ये वो सब टाइम पास है। इनका एक्चुअल इम्पैक्ट जो था जमीन पे वो बिल्कुल नहीं है। एफसीआरए लाइसेंसेस के साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी, बाहर से जो पैसे आते थे, दैट होल नेटवर्क गॉट क्रैक्ड। जो चर्च के नेटवर्क्स थे, उनको क्रैक करा। सेफ हाउसेस के नेटवर्क्स को तोड़ा गया। एंड देखिए, जो एक गुरिल्ला मूवमेंट होती है, ये मैंने सोचा इसके बारे में, तभी मैंने यहां लिखा है। एक वो दो बारी मरती है। एक बारी तो जंगल में मरती है जैसे आज देख रहे हैं, दूसरा है सिटीज के अंदर, जिनका नंबर आने वाला है। लेट मी अश्योर यू दिस। बट ये जो काउंटर इंसर्जेंसी का हमारा मॉडल था, ये तो कश्मीर में सीखा हमने। ठीक है, वी लर्न हाउ टू डू दिस, एंड उसको इंप्लीमेंट करके किस तरह से यहां पर लाया गया है। इंटेलिजेंस, मोबिलिटी, नाइट ऑप्स, किलिंग द आइडियोलॉजिकल सिस्टम, काफी कुछ। पूरा एक नेटवर्क बस्टिंग का गेम आपने करा है। इसके अंदर मिस्टेक्स होंगी। ठीक है, सो इफ एनीबॉडी इज गोना से कि भाई बिल्कुल भी मिस्टेक, ये देखो ये तो बेवकूफी है, ये मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक हो गई जी, कश्मीर के अंदर अभी भी टेररिज्म है। एब्सोल्युटली है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड वो आइडियोलॉजी को मारना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। एंड यहाँ पर मैं बड़ा क्लियरली बोलूंगा, कश्मीर पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। अगर लेट से फॉर एन एग्जाम्पल 90% लोग हो गए भैया, एकदम सीधे हो गए हैं 90%, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जैक्ट परसेंटेज में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। 90% लोग अगर सीधे हो गए हैं, तो फिर भी 10% तो है ना जो काम कर रहे हैं। और अगर 1 लाख लोग कश्मीर में रहते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, 10,000 लोग तो अभी भी उल्टा काम कर रहे हैं ना। 10,000 इज अ लॉट ऑफ पीपल। आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट नंबर इज, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। मैं एक हर किसी कश्मीरी के घर के अंदर और उसके दिमाग में घुस के तो ये चीज पता नहीं कर सकता। तो यहां पर भी कुछ ऐसा है, इनके आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स होंगे, अभी भी होंगे। लेकिन ओवरऑल आपने एक कंट्रोल हासिल करा है जो आपके पास 70 साल तक नहीं था। नाउ देखिए, अर्बन इकोसिस्टम का जो रिस्पॉन्स दिख रहा है, उसको उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। आई एम सॉरी, ये विज्ञान भवन में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी अमित शाह जी की तरफ से, फॉर विच आई हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग इन दिल्ली। तो मैं वहां पर गया था। मैं किसी और काम से था, तो आई वेंट देयर एंड आई सॉ दिस कॉन्फ्रेंस। इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, एक दिन की कॉन्फ्रेंस थी जहां पर बाद में आके अमित शाह जी ने भी लेक्चर दिया। आई हर्ड दैट एंटायर थिंग। एंड यहाँ पर मैं मिला काफ़ी एक्स माओइस्ट से, सॉरी, एक्स माओइस्ट से। आई मेट सम ऑफिसर्स, बट जो मेरा इंटरेस्ट था, वो था विक्टिम से बात करने का। एंड मैं आपको एक वीडियो अभी दिखाऊंगा। लेट्स लिसन टू दिस। थोड़ा-सा नॉइज़ी रहेगा बिकॉज़ इट्स अ ओपन दिस थिंग, बट लिसन टू दिस एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द प्लाइट ऑफ द पीपल वाज़। हैं उड़ीसा से उमेश जी, जिनकी कहानी सुनते हैं।
एंड लेट मी टेल यू, ये आपको जगाएगी। उमेश जी नमस्कार, आपने थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए टाइम निकाला जी। सर आप उड़ीसा से हैं? हाँ, आपने काफी कुछ देखा होगा जिंदगी में। जी जी जी। सर थोड़ा बताइए, सबसे ज्यादा जो 10 साल पहले, नहीं 15 साल हो गए। 15 साल पहले जी बोलिए। मेरे पिताजी को नक्सल ने गांव के आके घर में उन्होंने बुलाया और गांव का बाहर लेके मेरे पिताजी को मीटिंग करेंगे बोल के नक्सल ने मेरे पिताजी को गोली किया, पैर में, हेड में भी गोली किया, छाती में भी गोली किया, सब जगह में गोली किया। मेरे पिताजी का डेथ हो गया 2011 में। मेरे पिताजी ने सोशल वर्कर थे और फार्मर थे, तो बहुत काम किया अंचल के लिए, वो एरिया के लिए, सब लोगों के लिए, भलाई के लिए वो कुछ डेवलपमेंट काम किए थे मेरे आप पिताजी। अंचल से हो? जी अंचल एरिया से हो? हाँ, वो अंचल, वो एरिया जो है ना बलांगीर डिस्ट्रिक्ट, एरिया वो डिस्ट्रिक्ट में है, जो बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में जो थे मेरे पिताजी ने, लोगों का बहुत हेल्पफुल लोग थे। तो उन्होंने कि सोशल वर्कर बहुत किए थे, तो लोगों का बेनिफिट भी हुआ था वो उसी टाइम में। तो क्या हो गया तो हमको तो जानकारी नहीं है कि मेरे पिताजी को ऐसे करके नक्सल ने मार दिया, तो हम तो पूरा परिवार पूरा बिछड़ हो गए हैं। अभी देखो सर, हम वहाँ गांव में नहीं रह सकते, गांव भी छोड़ दिए 2015 से, और ये 15 साल हो गया। 2011 अगस्त 14 में हुआ था और 15 में आपने गांव छोड़ दिया? नहीं, मेरे पिताजी का जो देहांत हो गया, 12 दिन का जो कार्यकलाप करते हैं हम लोग का, जो लोकाचार जो सिस्टम है वहाँ का, ये सब करके मेरे पिताजी ने हम लोग 15 दिन के बाद गांव छोड़ के बाहर चला गया। तो हम लोग का पूरा सुनार संसार उजड़ गए परिवार में। तो आज देखो हमको बड़ी बड़ी खुशी लगता है कि गवर्नमेंट ने, ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो आज जो प्रोग्राम किए हैं, हमको बहुत खुशी महसूस होता है कि 15 साल के बाद हमको जो बुलाए दिल्ली, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम चाहते हैं, हम लोग सर को दुआ मांगते हैं कि दोनों हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम मेरे को, मोदी जी को भी, ऑनरेबल अमित शाह जी को भी। तो हमको परिवार को जो हम लोग का खेती हुआ है, मेरे पिताजी को जो नक्सल ने मार दिया है, हमको एक नौकरी चाहिए चलने के लिए, मेरी मम्मी को पेंशन चाहिए, हमको कहीं जगह और कहीं हमको घर मकान चाहिए रहने के लिए, क्योंकि देखो हम लोग का संसार पूरा उजड़ गया है। अभी क्या करेंगे, 15 साल हो गया है, हम लोग का बच्चे हैं, शादी किए हैं, परिवार है, तो ये सब हमको बहुत मुश्किल होता है। तो इसी के वजह से आप लोग के सोशल मीडिया का, वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जो भी है, तो ये भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। और मेरे साथ में जो भाई और बहन लोग भी आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, वो सभी के लिए मैं आपको गवर्नमेंट को दुआ चाहता हूँ कि वो लोग को सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। एक चीज मैं पूछूंगा आपसे। जी जी जी। आज वहाँ पर शांति है? अभी थोड़ा कम हो गया है। उसी टाइम में तो 50-60 नक्सल आए थे गांव में। देखो इसी टाइम, जिस टाइम में हमारे गांव में जो हुआ था, तो उसी टाइम में, इसी समय में नेटवर्क भी नहीं था, नेटवर्क भी चला गया, आपका करंट भी, इलेक्ट्रिक भी चला गया, पूरा अंधेरा हो गया। हम लोग को भी बहुत मारा उन्होंने। जिस टाइम में हम लोग स्पॉट को भी गया, मैंने खुद गया था मेरे पिताजी का साथ। मैंने बोला कि उसी टाइम में तो हम लोग खाना खाने थे दोनों, मेरे पिताजी और मैं। तो उन लोग उस टाइम आके 3-4 आदमी आके पंडाओ बोल के उन्होंने ले गया और पूरा डायरेक्ट, वो लोग सुनने के भी तैयार नहीं थे। जो भी मेरे पिताजी बोल रहे थे, मैं भी बोला था कि क्या होगा, क्या गलत किया मेरे पिताजी ने, क्या इतना क्या बड़ी बात हो गया कि मेरे पिताजी को आप लोग लेके चले जाते हैं। मैं ऐसे सोच रहा था, लेकिन वो लोग पूरा डायरेक्ट गोली करके मेरे पिताजी को डेथ कर दिया। तो उसने उसी टाइम में भी मैंने भी बोला कि वो मेरे पिताजी को तो मार दिया, तो हमारे पूरा परिवार को भी मार दो, क्या करें, जी की राह के हम क्या करेंगे। तो ये तो इतना बड़ा लॉस हो गया हमारे फैमिली को।
तो मैंने इसे भी बोला, उन लोग सुनने के लिए नाराज हैं, मार के वो लोग पूरा जंगल चले गए। आज आपको कैसा लगता है जब देखते हैं कि इतने नहीं सारे नहीं, लोग बहुत खाली बहुत हो रहा है, 15 साफ साल हो रहे 15 हैं? साल के बाद हमको जो उन्होंने बुलाया है दिल्ली को, तो हमको तो बहुत महसूस होता है कि मेरे पिताजी को वो मेरे बहुत याद आता है कि 15 साल हो गया चाहे, मैं क्या कहूँ और क्या कहूँ। मैं इतना परिवार देखो इतना दुखी हूँ, बाहर गए हूँ, कभी हमको भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, तो ये चाहते हैं कि हमको चलने के लिए कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। एब्सोल्युटली। मैं तो आपको ये बोलूँगा साहब, आपने अपना स्टोरी बताया, आपके ऊपर आपका ज़िंदगी 10-15 साल से खराब था, जी आपको अगला 15 साल ऊपर वाला रक्षा करे जी और जी अगला 15-20 साल आपका ज़िंदगी एकदम बढ़िया रहे। जी जी। ये ऐसी हमारी दुआ रहेगी और जितना हम कर सकते हैं अपने लिए आपके लिए करेंगे। हाँ जी सर। That's just one guy. ठीक है, there are multiple more, and I'd request everybody please listen to these people. They have aspirations. वो बोल रहे हैं हमको नौकरी दो, हम काम करेंगे। इनके पास एस्पिरेशंस है, इनको पता है अभी हमारे पास चीजें ठीक होने वाली है। दिस इज जस्ट वन पर्सन, लिसन फॉर मोर। एंड आई ऑल्सो इंटरव्यूड अ लेडी, ठीक है, वो बाद में आएंगी, सुनिएगा। नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। आपका नाम? बिरसाई पोटाई। आप कहाँ से सर? नारायणपुर गुटरी पारा। नारायणपुर से। आपकी क्या कहानी है सर? आपने किस तरह से चीजें देखी हैं? अच्छा, मेरे को ना सर, मेरे को घर से निकल के ले गया था मारने के लिए नक्सली। तो जो 2 जान को मार दिए, मेरे को छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद 7 साल के बाद 7 साल कहीं मत जाना बोल के मेरे को छोड़ दिए, घर में रहना बोलकर मेरे को छोड़ दिए थे। घर में रहता था। 1 सप्ताह के बाद ना पुलिस को पता चला कि उसको मारपीट किया है बोल के पता चला। उन लोग मेरे को पुलिस वाले आके पकड़े और कहा तेरा साथी वालों को कहाँ मारा है बोल के उसको जगह वगह दिखा बोले। तो दिखा दिया। मैं दिखाने के बाद मैं आया तो पुलिस वाले फिर मेरे को पकड़े और आधा रास्ता तक ले गए और छोड़ने का कोशिश कर रहे थे। छोड़ देगा तो फिर मेरे को मार देगा बोला। मैं मेरे को शाम को ही मार देगा, मेरे को ले जाओ जेल भेज देना बोल के मैं पुलिस के साथ आया नारायणपुर। नारायणपुर कुटरीपारा में रहता हूँ अभी भी। खेत खार को छोड़कर आया हूँ सर बहुत। उसके बाद 2-1 सप्ताह के बाद मेरे छोटा भाई को भी मार दिए सर। पूरा मेरे को भी पहले मार रहे थे, पूरा इधर से पट्टी बांध के पूरा गमछा मन को बांध देते मेरे को। बहुत मार पीट किए सर। और पूरा खेती कारी को सबको घर द्वार को छोड़कर पूरा परिवार के साथ आए नारायणपुर में रहता हूँ सर। तो आप आज कैसे देखते हैं वहाँ पर जिस तरह से चीजें अभी जो थोड़ा बहुत सफाई और ये सब चीजें शुरू हो रहा है? हाँ, अभी थोड़ा सा सफाई हो रहा आपको है। कैसा लगता है जब ये चीजें देखते हैं होता हुआ? अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आप कितने साल से ये चीज? ये 14 साल 14 साल से आप इस चीज को देखते हैं? हाँ आपका पूरा फैमिली इसमें फंसा हुआ है? हाँ, पूरा फैमिली घर परिवार को पूरा ही पसंद है। वहाँ पर आप आसपास लोगों का भी यही हाल है? हाँ, यही हाल है सर, यही हाल है हमारा और जान का भी यही का हाल है। मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है इतने सारे लोगों की यहाँ पर देखिए फोटो लगी हुई है, इतने सारे लोगों की फोटो लगी हुई है जिन्होंने मतलब अपनी जान दी, जिन्होंने इतना इतना अपना बलिदान दिया। जब आप इनको देखते हैं, जब आप यहाँ पर दिल्ली में आते हैं, जब आप चीज़ें देखते हैं, आपको कैसा लगता है? तो अच्छा लगता है मेरे को। आपको ऐसा वहाँ पर चाहिए? हाँ हाँ, आपको लगता है अभी बनेगा? अभी बनने से अच्छा पता नहीं सर। अभी कैसे, अभी तो थोड़ा सा सेफ्टी हुआ है? सेफ्टी हुआ है। वहाँ पर फौज कैसा काम कर रहा है? अच्छा कर रहा है। आप बात करते हैं, मिलते हैं फौजियों से वहाँ पर? हाँ, क्या कहते हैं आपको? अच्छा कर देंगे, पूरा समाप्त हो जाएगा बोलते हैं। तो वो वहाँ पर फौजी भी आपके ही लोग हैं ना वहाँ पर? हाँ, तो आपका उम्र कितना है सर? 30 साल। 30 साल है। हाँ, तो आप अभी क्या करने की अभी सोच रहे रोजी हो? रोटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? रोजी रोटी में जाते हैं। हाँ वहाँ पर काम कर रहे हो? हाँ, क्या काम करते हो? वही रोजी रोटी करके जी रहे हैं। तो अभी आप
आप जैसे अभी यहाँ पर आए, इतना बड़ा हाँ प्रोग्राम चल रहा है, हाँ, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो अच्छा ही सोच रहे हैं और अच्छा ही यहाँ भी जाते हैं तो हम लोग को लाए सर, तो चलो बोल के लाए तो हम लोग का मृतक परिवार हम्म कुछ लाए हैं सर, हम्म सर के साथ आए हैं। तो आप जब दिल्ली देखा कैसा लगा आपको? अभी तो अच्छा ही लग रहा है अच्छा सर। लगा? हाँ आपको ऐसा अपने घर में भी चाहिए? जी साहब, भगवान करे आपने 15 साल बहुत सफ़र करा है, और भगवान करे आपको आशीर्वाद मिले, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है, और जितनी कोशिश रहेगी कि ये जगह अच्छी हो और आपका भी भला हो। थैंक यू, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। That's the second person. Now imagine, I mean, look at the helplessness यार, कुछ कर ही नहीं सकता बंदा. It's heart wrenching. मैं I mean, it was not easy for me to record this. मैं तो कितने लोगों से वहां पर बात भी करी. It wasn't. Anyways, let's look forward. हमारे साथ हैं सुनागर जी नारायणपुर से। तो बताइए जी, आपको पहले तो ये पूछो, आप दिल्ली आए हैं, ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, इतने सारे आपके साथ लोग हैं, कैसा लगता है आपको ये? दिल्ली तो लाए हैं सर। अच्छा लग रहा है? ओके, अपना गांव के बारे में बताइए। हमारे गांव में न सर, हमारा पिताजी को ना नक्सलवादी 2023 में हत्या की सर। 2023 में? जी, क्यों? पता नहीं सर, गांव वाले शिकायत कर दिए हम, हम्म, तो 2023 में मार दिए। तो वहाँ से हम लोग नारायणपुर अभी रहते हैं, हम्म, पीड़ित परिवार से हैं। हम्म। तो ये लोग जब क्या, आपको क्या लगता है ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं? वो मालूम नहीं है सर। मुझे ये बताइए, आप भी तो, आपकी उम्र कितनी है? मेरा 29 साल से। 29 साल है। जी, तो आपको कभी नहीं बोला नक्सलवादों के साथ ज्वाइन करने को कि आप हमारे साथ आ जाओ, पैसे देंगे? नहीं बोल रहे थे सर, लेकिन ना मैं नहीं जा रहा था, क्यों? नहीं जाना चाहता था सर हम लोग के साथ। आपको ऐसा क्या दिखा उनमें जो ठीक नहीं था, जो गलत था, जिसने कहीं अंदर से आपको आवाज आया होगा कि यार ये लोग ठीक नहीं है? ऐसा क्या था? कोई कोई बता रहे थे सर, जिनको जानकारी था ना उन लोग बता रहे थे हम्म। कि उस रास्ता में नहीं जाना है, ऐसा करके। तो ये लूट मार करते थे और ये सब करते थे। तो अभी वहाँ पर जो फौज काम कर रही है, आपको क्या दिखता है वहाँ पर, कैसा चल रहा है? आपके गांव के आसपास कुछ होता है? फौज अभी वहाँ पर है, सीआरपीएफ के लोग हैं, कैसी चीजें चल रही हैं? रोड बन गई है, बिजली आ गई है? रोड बिजली तो बन गई है सर, रोड बचा है, रोड बिजली बचा गया है। है। अच्छा, जी, तो और आपको क्या, कैंप वैम्प कुछ नहीं है, कैंप वगैरह कुछ नहीं है उधर, छोटे डोंगर में है, आगे कुछ नहीं, अच्छा आगे कुछ नहीं है, पूरा जंगल ही है, जंगल एरिया है? हाँ माड़ी छह। तो आप अभी क्या करते हो वहाँ पर? वहाँ पर मजदूरी करता हूँ सर, नारायणपुर में रह के। वहाँ पर अभी स्कूल आ रहा है? जी, स्कूल बच्चों के लिए? स्कूल नारायणपुर में तो है सर, लेकिन नारायणपुर उधर में? गांव साइड कुछ नहीं। अच्छा, तो अभी क्या वहाँ पर, इधर पे कोई वहाँ पर ऐसे बहुत दंगाबाजी तो नहीं होता, शांति है? नारायणपुर में हाँ सर, लेकिन वही क्या बोलने से, हम लोग किराया रूम में रहते हैं, घर द्वार आपका नहीं तो है। अभी फादर के साथ जो, मतलब भगवान उनकी आत्मा को रक्षा दे, 2023 ज़्यादा पुराना नहीं है, बट अगर आप देखते हैं वहाँ पर जैसे सरकार बोलती है कि काफ़ी सफाई हुई है, थोड़ा बचा है, करेंगे हम इसको, तो आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए उस जगह में? उस जगह में न सर, हम लोग को कुछ थोड़ा छोटा मोटा इन लोग दे देते तो काम काम हम्म हो जाता है, ये सोच रहे हैं हम लोग। आपने पढ़ाई करा है? छोड़ दिया सर। छोड़ दिया था? तो अभी आपका फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में तो हम लोग हैं, माँ भाई लोग सब हैं। सब लोग हैं? हाँ। तो अभी सब लोग खुश हैं? हाँ, ठीक इधर ही है। नारायणपुर रहते हैं सर। नारायणपुर में रहते हैं। मेरी आपसे दुआ है साहब, भगवान का के साथ मेरा प्रार्थना रहेगा कि आपका गांव में जो आपको चाहिए मिले, आपको काम मिले और ऐसी चीज़ दोबारा ना हो। आपका फादर का इंसिडेंट सुन के बहुत बुरा लगा, आपने मेरे लिए टाइम निकाला, थैंक यू। नमस्ते जी. Listen to this lady, huh? She was particularly insightful. I mean, थोड़ी सी रिजर्व सी थी, इनसे इनिशियली बात करना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट आई गेस व्हाट शी स्पोक वाज वेरी वेरी गुड. एंड देखिए, एक कॉमन चीज दिखती है, भोला आदमी है. मैंने वहां पर भी एक उनसे जो सवाल पूछा कि आपने क्यों नहीं ज्वाइन करा, तो एक इकोसिस्टम ये भी है जो लोगों को बोलता है यार ये काम ठीक नहीं है, तो दे रादर बी, कैन यू इमेजिन द सिंपलिसिटी ऑफ द पीपल. एंड मैंने इनसे इसलिए क्यों पूछा था ये सवाल, क्योंकि 2023 तक इनको पर्सनली इतना इम्पैक्ट
नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स वहाँ पर जो रीजनल इम्पैक्ट है उनके ऊपर था, बट पर्सनल लेवल पे, फैमिली में। सो दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू काइंड ऑफ टेक इनटू कंसिडरेशन। मेरा नाम लक्ष्मी अठामी है सर। जी, आप छत्तीसगढ़ से हैं। मैं छत्तीसगढ़ तो से आपका हूँ। कहानी क्या है? मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड को और मेरे ससुर को सन 2011 में घर में आके मारे सर। क्यों? वो तो खेती किसानी वाले थे सर, वो तो नहीं जानती, आम आदमी थे। अब वो क्यों मारे क्यों नहीं पता। उस टाइम पे तो बहुत हालत खराब था उस जगह हाँ, का। एकदम बहुत हालत खराब सर। मैं भी तो एकदम छोटी उम्र में शादी की थी। अच्छा। मेरे बच्चा तो 4 साल का था। अच्छा। हाँ, मेरा उम्र भी नहीं था, मेरे पति का उम्र भी नहीं हुआ था, तब मार के होगी 2011 में। वो तो बहुत उस टाइम पे तो बहुत हाँ, बहुत ज्यादा गोलीबारी और ये सब होता था। एकदम सर घर में आके मारे हम। मेरे को बांधे, मेरे पूरे फैमिली को मारे सर। बांधे एक जगह पे बिठा ले, बांधे और सामने काट पीट करके चले गए सर। और मेरे घर का पूरा सामान लेके गए। सब लेके चले गए। बट ये लोग तो बोलते थे कि हम तो अच्छा काम करते हैं, तो ये कहाँ करेंगे सर अच्छा काम। अभी कैसा है आपके घर में हालत? अभी सर थोड़ा बहुत माहौल ठीक है। अभी रोड आ गया उधर? रोड अभी आ गया सर। हॉस्पिटल बन गया? हॉस्पिटल नहीं बना। अच्छा, स्कूल बन गया बच्चों का? स्कूल, हाँ बच्चे का स्कूल ना सर पहले से है, लेकिन इतना विकास नहीं है सर। इतना विकास नहीं है। तो आप क्या चाहती हैं अभी आगे क्या होना चाहिए उस जगह में? घर उधर मेरे गाँव में विकास होना चाहिए सर। वहाँ आगे रोड भी बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए वहाँ मेरे गाँव में। अभी तो मैं फिलहाल दंतेवाड़ा में हूँ। दंतेवाड़ा में हुआ? पुनर्वास मिला। दंतेवाड़ा में भी बहुत हालत खराब था एक टाइम पे। जी सर, वहाँ बहुत हालत खराब। आप जब उस टाइम पे हालत खराब था, आपने दंतेवाड़ा देखा है उस टाइम पे? नहीं देखी थी सर, मैं तो गठरी मन पकड़ के घूमी सर। कितनी 1 साल जैसा घूमी हूँ मेरे पति को मारने के बाद। गाय बैल तक मेरे घर से पूरा लेके गए। सब कुछ लेके चले गए। बट इनका जो इतना ये लोग तो बात करते हैं कि भाई हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं, कहाँ तो करेंगे? गरीबों से लूटते थे लोग। सिर्फ पहना वाला कपड़ा बचा था सर, पूरा लेके गए थे मेरे घर से। आज आपको जब ये जो पूरा जगह है सफाई हो रहा है, वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से काम चल रहा है, आप यहाँ पर आए हो देखने के लिए, कैसा लगता है आपको? मेरे का भी अब गवर्नमेंट साइड से ना सर जॉब मिला, तो इस जगह से इस जगह में पहुंची, बहुत अच्छा लगा। अभी मेरे बेटा भी है एक CRPF में है। अच्छा, आपकी बेटा है सर। बेटा CRPF में है? जी, नमन आपको। तो आप तो बड़ी माता है फिर तो। 18 साल कैसा लगा सर, वैसी CRPF में लगा है। मेरा किस्मत ऊपर वाला का देन है सर। देखो जी, आप इस देश को एक जवान दे रहे हो जो फौज में है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। उम्र नहीं हुआ था सर, 18 साल कैसा लगा वैसी हुआ है। मेरे बेटा का जॉब लग गया। तो अभी कैसा लगता है जब आपका बेटा वापस आता है आपके पास? मेरे को तो एकदम बहुत विकास करूं जैसा लगता है सर, लेकिन मेरे से हिम्मत नहीं हो पाता है। आप थैंक यू, आपने मुझसे बात करा। भगवान करे आप जो भी चीज मांगे आपको मिले और ऐसी हंसी खुशी रही है। ठीक है, हमारे साथ हैं दिनेश। जब मैं इनसे बात कर रहा था, आई कुडंट होल्ड बैक। मेरे को बड़ा इमोशनल लग रहा था। व्हेन आई लुक्ड एट अ लेडी, इनके साथ जो हुआ, 1 साल गठरी बांध के सड़क पे घूमी है वो। खेती बाड़ी के इंसान थे, तो थोड़ा बहुत इनके पास घर होगा, थोड़ा बहुत पैसा होगा, थोड़ा बहुत चीजें होंगी। धीरे धीरे करके बंदा बढ़ता है। 1 साल तक शी वाज ऑन द रोड। लेट्स लिसन इन। जी, छत्तीसगढ़ से। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। आप क्या सोचते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है अभी छत्तीसगढ़ में? इतना आपका जो ये नक्सलवाद है और ये सब चीजें जो खराब चीज चल रहा है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? तो इसके बारे में सोचते हैं कि जैसे भारत नक्सली मुक्त होना चाहिए सर, और मुक्त होगा तो कुछ ठीक रहेगा। अपना जवान वगैरह मतलब शहीद वगैरह हो जाते हैं, कहीं ID ब्लास्ट वगैरह करते हैं, कहीं रास्ता मतलब गांव में नेटवर्क खंबा को जला देते हैं, रोड बनने नहीं देते हैं, उन ठेकेदार लोग को मारते हैं। और फिर गांव में हॉस्पिटल मतलब जाने नहीं देते हैं, हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह कुछ दिक्कत है। आपका उम्र 19 साल का है, आपने मुझे बोला। आप फौज ज्वाइन करना है आपको? CRPF ज्वाइन करना है कि क्या करना है आपको? जी करना है। CRPF ज्वाइन करना है, वेरी गुड।
उसके लिए क्या कर रहे हो आप? तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं सर। कौन पूरा पढ़ाई खत्म हो गया? नहीं हुआ है सर। अच्छा, तो अभी पढ़ाई करेंगे? जी उसके बाद फौज ज्वाइन करेंगे? जी। आपका कोई भाई है फौज में? नहीं है सर। तो आपके गांव में कैसा कैसा मतलब माहौल कैसा था? अभी ठंडा है, शांति है? अभी उतना खास मतलब थोड़ा ठंड मतलब शांति हो रहा है सर। शांति हो रहा है। जी। तो आप वहाँ पे अब मतलब जवान लोग कैंप वगैरह द्वारा गया है अभी कुछ। तो आप तो अभी 19 साल से के हो। जी पिछले 10-12 साल में हालत बहुत खराब था। जी 2014 का ये बात है। हाँ, अभी साफ सफाई चल रहा है, जी। थोड़ा अब रोड भी रोड आ गया है, जी। बिजली आ गया है। अब आपको कैसा लगता है ये देख के? अभी वो सब देख के अच्छा लग रहा है सर। स्कूल भी गया, अब हॉस्पिटल भी गया। जी। और अपना गांव ने मतलब वहाँ ऐसी स्थिति था कि वहाँ कुछ अपना जवान वगैरह जा भी नहीं सकते थे, अभी जा भी रहे हैं। कोई इतना अभी खास डर भी नहीं है। डर भी नहीं है। जी तो आखिर में मैं आपसे पूछूंगा, ये जो जब आप दिल्ली आते हो, जो आप देखते हो दिल्ली जी। शहर को, आपको ऐसा चीज चाहिए वहाँ पर अपने एरिया जी में? सर। हाँ, जी। तो आप मुझे ये बताइए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए नक्सली भारत मुक्त करना चाहिए सर। तो कैसे होगा वो? अभी जो सरकार कर रही है, आपको अच्छा लगता है वो देख के? जी सर। कोई चीज ऐसी है जो और कर सकती है सरकार? जी अभी सब ठीक है सर। अच्छा है। मेरी आपसे बहुत, आपने मेरे लिए 2 मिनट टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। एंड आप फौज ज्वाइन करो, जी। देश की सेवा करो और अपने एरिया की सेवा करो, जी सर। ऐसा मैं सोचता हूँ। थैंक यू। ये मैं आपको बोल रहा था, काफ़ी सारे पोस्टर्स इन लोगों ने लगाए हैं जहाँ पर आपको इंसिडेंट्स मिलते हैं। 22 मार्च 2021 का ये इंसिडेंट है, लैंडमाइन एक्सप्लोजन। 28 मई 2010 का ये इंसिडेंट है। यू कैन एक्चुअली सी कि ये पूरी ट्रेन डीरेलिंग है। दीज आर इंसिडेंट्स। अगर आप देखें जिस तरह की चीज़ें इन लोगों ने करी हैं, एंड मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखा नहीं सकता। देयर इज a body of a policeman, Debakar Bhattacharya, remained on the chair after he was shot inside the police station, some 130 kilometers west of Kolkata. मैं ये दिखा नहीं सकता because it's a very brutal image. It's very very difficult to show this on YouTube. अप्रैल 2010 में चिलंतर में जब नक्सलवादियों ने 76 बहादुर जवानों की बेरहमी से हत्या करी, तो उनका भी यहाँ पर फोटोग्राफ है। I wish I can show this to you, but मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा। ये देखिए, here is a lady, ठीक है, संजीता कुमारी जी, a dream silenced by Naxals, 20 years old girl, ठीक है, 11 साल की उम्र में उसका रिक्रूटमेंट हुआ, 8 साल वहाँ पर रही, and what all happened with her, it's going to be insane to even find out. जैसे मैं आपसे बोल रहा था, look at this, look at the faces, each one of these is a human being like you and me. आगे चल के देखिए, these are telling things. मैं खड़े होके पढ़ रहा था इनको, I mean it is absolutely telling when you see this. And किस तरह से आप देखेंगे हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन चीज़ों को रोमांटिसाइज किया गया। People even today, and as a matter of fact, जब ये पिछला अटैक हुआ था, थोड़ा टाइम पहले हमने देखा कि भाई यूनिवर्सिटीज़ और टीवी डिबेट्स के अंदर वापस से कॉन्वर्सेशंस होनी शुरू हो गई कि साहब नहीं इनको छोड़ देना चाहिए, वी शुड नॉट गो आफ्टर देम, वी शुड नॉट डू दिस। ये कॉन्वर्सेशंस दोबारा हमने देखी होती थी, एंड टू अ पॉइंट दैट स्केयर्ड मी क्वाइट अ बिट, क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले भी देखी है, एंड वी रियलाइज्ड कि यार अगर ये वापस ऐसे ही होता है तो कैसे चलेगा आगे जाके। वी कैन नॉट हैव अ रिसर्जेंस ऑफ दिस एंटायर थिंग। नाउ इसके ऊपर व्हेन वी लुक एट केयरफुली द गेम क्या है पिछले कुछ सालों में, जिस तरह से सीआरपीएफ ने और जिस तरह से दूसरे यूनिट्स ने ऑपरेशंस करे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो क्लियरेंस मिली है, जो फ्रीडम मिली है टू एक्चुअली ऑपरेट, एंड ऑफ कोर्स द force upgradation that has happened in this region, which actually makes sure that जो equipment है to operate in those kind of jungles which is actually there, otherwise आप नहीं कर सकते। There is no way you can operate in those jungles, there is no way you can do this। हमारे साथ अभिषेक भाई भी हैं जो of course who's come to see this। मैं ये बोल रहा था साहब, इतना डिफिकल्ट है ये वाला, एक लोगों की शक्ल देखो, इट्स a human being साहब, आपकी तरह मेरी तरह, it's not that easy। रक्त बीज पता है ना भाई, ये रक्त बीज है, और रक्त बीज कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, पैदा किए जा रहे हैं। मजाक नहीं है ये रक्त बीज को खत्म करने के लिए पहले आपको कॉलेज के
कैंपस के अंदर ये जो सूडो इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पर हो रहा है ना, अभी जब हमारी रिकॉर्डिंग्स आएंगी, आपके दर्शक देखेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि उड़ीसा में एक ऐसा भी बच्चा है जो अपने पिता के लिए रो रहा है, और उसके पिता को क्यों काट दिया? क्योंकि 50,000 रुपए देने से मना किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि करप्शन के जन्मदाता हैं ये, और इनको चाहिए अम्बेडकर वाली आजादी, पेरियार की आजादी। आप मुझे बताओ आदि भाई, अम्बेडकर और पेरियार की आजादी में इनका स्थान है कि नहीं? इन जिन विक्टिम्स का हमने इंटरव्यू किया, इनका कोई मोल नहीं है इनके जीवन का। नहीं, आप एक चीज बड़ी क्लियर बोल रहे हो, लेकिन ये देखो ना, अभी भी जब ये पीछा मैं अभी जो बोल रहा था कि अभी जो ये जो सरेंडर की बात हुई, सडनली खड़े हो गए दोबारा सारे कि नहीं छोड़ दो छोड़ दो। और मैंने वो डायलॉग गांधीयन विद गन्स दोबारा सुना, मैं बहुत डर गया यार, ये चीज नहीं होनी चाहिए सर। भैया गांधीयन विद गन हो कैसे सकता है? या तो गांधीयन होगा या गन होगा। ये नई टर्मिनोलॉजी। देखिए मैं वही कहता हूँ, वामपंथ हमेशा अपना इजी ऑप्शन एस्केप निकाल लेता है, और आपको और हमेशा खुद को बताएगा कि मैं विक्टिम, जबकि विक्टिम ये चेहरे हैं जिन चेहरों को आप दिखा रहे हैं, कितने सारे नाम, कितने सारे ये विक्टिम्स हैं जिन विक्टिम्स की हमने बात की है। तो आदि भाई, द प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम इज कि हमने अपने जनरेशन को वो बताया नहीं है। अब कुछ हम जैसे लोग आकर के सामने से मीटिंग्स करके अपने भरोसे जो कुछ भी हो रहा है, अब आप ऑल द वे फ्रॉम मैंगलोर टू दिल्ली है, मैं पटना से दिल्ली है, तो आप देखो कि इतना कुछ करने के बाद हम आकर के यहाँ पहुंचे, तो सबके अंदर ये कैपेबिलिटी भी नहीं है। और फिर उसके बाद होता है भाई, इतना खर्च करके अगर मसाला नहीं है, व्यूज नहीं है, तो फिर फायदा क्या? ये व्यूज के लिए थोड़ी करते हो साहब, ये आप कर रहे हो। ऑनेस्टली मेरी तो एक दो लोग, आप सोच सकते हो साहब, एक जवान आदमी सामने खड़े होके रो रहा है आपके, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था उसको क्या बोलूं मैं। और ये आप वीडियो देखेंगे, बाय द वे, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस एपिसोड, इट्स नॉट इजी टू आंसर टू दोस पीपल, इट्स नॉट, यू नो, दैट इज द ह्यूमन पार्ट ऑफ इट। ठीक है, ये छोटा सा मैंने आपको वीडियो दिखाया, दिस इज द ह्यूमन पार्ट ऑफ इट व्हिच वी काइंड ऑफ जस्ट ओमिट। एंड अभी क्या चल रहा है? फेक किलिंग। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आई विल शो यू। Political controversy erupts over Naxal Madhvi Hidma, स्टेट्समैन ये डाल रहा है। ठीक है, देखिए, डे आफ्टर इट वाज न्यूट्रलाइज्ड, कांग्रेस राज्यसभा मेंबर फ्रॉम मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ऑन फ्राइडे शेयर्ड अ वीडियो ऑफ ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट हु क्लेम दैट हिडवा वाज मर्डर्ड। क्या बोलेंगे आप इनको? दिस इज द रियलिटी ऑफ द इकोसिस्टम दैट वी आर लिविंग इन। ठीक है, एंड न्यूज़पेपर्स पहुंच जाते हैं एकदम से ही, फटाफट जाके वहां पर हमारे हिंदू न्यूज़पेपर और ये न्यूज़पेपर और वो न्यूज़पेपर, वो पहुंच जाते हैं वहां पर। माओइस्ट का क्या नाम है? सर आप कैसे, क्या आप क्या सोचते हैं? सो यू नो, दिस इज बेसिकली, इसमें दो तीन सिग्नल्स आते हैं। एक तो यार ऑब्वियसली दे आर डेस्परेट, दे वांट टू डू समथिंग। दूसरा, ये जब पब्लिक कंडेमनेशन करते हैं ना इसका, दैट मीन्स दे आर नाउ, इनका रेटरिक पे आ रहे हैं लोग। ठीक है, फेक एनकाउंटर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ये सब चीजें। किसी एक, आई रिमेम्बर, किसी ने अमित शाह जी से एक सवाल पूछा था कि आप इनसे बात क्यों नहीं करते? तो अमित जी ने बोला, हाँ जी बात करेंगे, आप बंदूक नीचे रख लो, हम बात कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, यू नो, यू मस्ट नेगोशिएट विद देम। एंड पुरानी गवर्नमेंट्स के वीडियोस हैं यहाँ पर, जहां पर वेयर द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज एक्चुअली आस्किंग देम कि साहब आप 72 घंटे के लिए अपने थोड़े हथियार रख लो, तो हम आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल होता है आपसे बात करना। तो ये जो शिफ्ट है ना, एक टेल्स यू दैट ये कहीं ना कहीं एक ह्यूमन राइट्स विक्टिम स्पेस उसको लेके आएंगे। बट इतने सारे विक्टिम कार्ड है नहीं। कश्मीर में भी विक्टिम कार्ड, यहाँ पर भी विक्टिम कार्ड, उसमें भी विक्टिम कार्ड। जैसे मैंने बताया आपको, ये चीज प्रदीप भंडारी जी ने भी डाली है। पी चिदम्बरम ने आके बोला कि साहब ये तो यू नो शरजील इमाम, उमर खालिद, आपको सबको दिखता है वो सब चीजें क्या है। यहाँ पर अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, आपको दिखता है। तो यार इकोसिस्टम वही है। द रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज द सेम, दैट इकोसिस्टम इज द सेम। ये वही लोग हैं। ठीक है, दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो ये देखिए, दिस इज देयर इज अ, लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा, देयर इज अ सर्टेन रिस्क, स्पोरैडिक स्लीपर सेल्स, लोन वुल्फ टैक्टिक्स, या फिर जो अभी बचे हुए हैं आइडियोलॉजिकल अर्बन नक्सल्स, जिनके ऊपर अभी भी
चीजें बची हैं, इनका इकोसिस्टम अभी भी मतलब है, इतना जबरदस्त नहीं है बट है। ये भी बचे। इनके साथ जो भी चीजें करनी है गवर्नमेंट को वो करनी है और इस वीडियो से मेरा यही चीज रहेगा। गाइस प्लीज रिमेंबर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, डोंट फॉरगेट ऑल दीस ऑपरेशंस जस्ट बिकॉज़ सब कुछ हो गया है। हमने तो देखा है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने नहीं देखा, उनको प्लीज दिखाइए ये। प्लीज शो देम द आईज ऑफ दीस पीपल जो मैंने आपको दिया दिया है, मैंने आपको दिखाए हैं, एंड लेट्स रियलाइज द रियलिटी। Thank you so much for watching this video. Like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can, do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats, and you can also become members. Check out the store. Namaskar.